हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी, छोटी कंपनी बट जो है मल्टी बैगर, जिसने मल्टी बैगर रिटर्न्स अभी बना के दिए हैं। रिसेंट में कुछ न्यूज इस टाइप की आई थी कि स्टॉक जो है अपर सर्किट में ही कई दिनों से चल रहा है। तो देखते हैं क्या है कंपनी का नाम। 3i इन्फोटेक, इसकी वेबसाइट आप देख सकते हैं। इसे बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट किया था काफ़ी टाइम पहले। आप देख सकते हैं 3i इन्फोटेक लिमिटेड इज एन इंडियन आईटी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन 93। 3i इन्फोटेक वाज promoted by ICICI Bank, but ICICI Bank divested the majority of its stake in March 2002। तो ये बैंकिंग सेक्टर्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स सबको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करते हैं। स्ट्रेंथ क्या है इनकी वो देखते हैं। 24+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। एक्सीलेंस देखिए, ग्लोबल ऑफिसेज 24+, 1200+ जो है कस्टमर्स हैं इनके, 5000+ जो है एम्प्लॉयज हैं। तो बैंकिंग सेक्टर को अपनी जो सर्विसेज ये देते हैं, जो इंटरनेट कोर बैंकिंग है, फ्रॉड डिटेक्शन है, यूनिवर्सल लैंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ देते हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। इंश्योरेंस सेक्टर में ये अपने जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो देते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में भी। फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हैं, 100+ कस्टमर्स हैं इनके, इसके अंदर भी। ERP आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी ये सर्विसेज देते हैं। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है। तो देखते हैं किस टाइप से स्टॉक चल रहा है। 8.5 रुपये के आसपास का स्टॉक है, एक अपर सर्किट में फंसता हुआ नजर आया। प्रीवियस क्लोज जो है 8.10 का है। इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी जब न्यूज आई थी, उसके बाद से स्टॉक जो है बिल्कुल अपर सर्किट में ही चलता हुआ नजर आ रहा है। ओपन हाई लो क्लोज जो है 8.5 के आसपास के ही है। इस पे वीडियो बनाने का पर्पज क्या है, जो इसके फंडामेंटल्स हैं उसको देखते हैं और स्टॉक कहाँ पर जाके रुक सकता है, क्योंकि जो उन्होंने पहले काफ़ी लो लेवल पे ले रखे हैं तो थोड़ा सा उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। कहीं स्टॉक अगर अपर सर्किट से निकलता है तो डाउन साइड भी कितना बनता है वो भी देखना चाहिए। कहाँ पार्शियली बुक करना चाहिए प्रॉफिट अपना, अगर अच्छी वेल्थ बन रही है तो कैसा उसे आप बुक कर सकते हैं। तो 5 डे का देखिए बिल्कुल अपर सर्किट में चलते हुए। 1 मंथ का देखिए 4.5 रुपये से 8.5 रुपये तक पहुंचता हुआ। 6 मंथ का देखिए 2.55 से 8.5। तो अच्छे रिटर्न्स जनरेट करता हुआ स्टॉक जो है मल्टी बैगर स्टॉक ये बिल्कुल साबित हुआ है। 6.5 देखिए ईयर टू डेट, उसमें भी रिटर्न अच्छे बना के दिए हैं इसने। अगर कंपनी की मार्केट कैप देखें 1374 करोड़ की मार्केट कैप है। 801 करोड़ का जो है डेट है। डेट जरूर बड़ा दिखाई देता है। डेट टू इक्विटी भी 1.92 जो कि काफ़ी बड़ी है। 2.58 का बुक वैल्यू है और 8.5 के आसपास शेयर चल रहा है। तो 3.29 की जो प्राइस टू बुक वैल्यू बनती है ये काफ़ी हाई, मतलब कि वैल्यूएशन थोड़े से अब जो है ज़्यादा दिखाई देते हैं इस कंपनी के हिसाब से। ROCE देखेंगे तो 10.8 की है। ROE देखेंगे तो 13% की है, जो ठीक ठाक सी नज़र आती है। डिविडेंड पे नहीं करते हैं, 10 की फेस वैल्यू है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो 3.29 है थोड़ा सा अब हायर साइड में नज़र आने लगा है। आप देख सकते हैं स्टॉक 50 डे DMA और 200 DMA से ऊपर बना हुआ है, एक बुलिश मोड में है। क्वार्टरली रिजल्ट्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं हमेशा ही इन्होंने जो है रिजल्ट्स अपने पॉजिटिव दिए हैं। जो OPM है वो आपको एक रेंज में काम करता हुआ मिलेगा, 10 से ऊपर ये काम कर रहे हैं। जून क्वार्टर में जरूर 9% आया था, उससे पहले 12% के आसपास इन्होंने अपना मेंटेन किया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 32 करोड़ थे तो अब 30 करोड़ के आसपास हैं। नेट प्रॉफिट 23 करोड़ से 15 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट हैं, जो कि अब धीरे धीरे रिकवर होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जून क्वार्टर में 10 थे, अब 15 है सितंबर में, और आने वाले रिजल्ट्स देखने होंगे किस टाइप से देते हैं। अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो आपको ये फेज जो है 2012 से लेकर 2016 तक का बिल्कुल नेगेटिव रिटर्न्स आपको दिखाई देंगे इसके अंदर। उसके बाद से कंपनी ने 2017 से लेकर 20 तक पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं, बट एक रेंज के अंदर ही रिजल्ट्स देती हुई कंपनी नजर आ रही है। 67 to 70 के आसपास के रिजल्ट्स जो है पोस्ट कर रहे हैं। TTM जरूर अच्छा नजर आता है 78 का, कि आने वाला टाइम जो हो सकता है कि रिजल्ट्स और भी अच्छे देखने को मिले। OPM जो है 17% के आसपास जो थे वो 12% के आसपास हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो पहले 389 का था 2009 में, अब 126 के आसपास का नजर आता है। तो आप देख सकते हैं कि एक रेंज बाउंड जरूर है रिजल्ट्स। आने वाले टाइम में अगर ये यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स देते हैं तो स्टॉक हो सकता है और ऊपर जाता हुआ आपको नजर आए। तो जो डेट है 2311 करोड़ की जो थी वो रिड्यूस होती हुई जरूर नजर आ रही है 801 के आसपास, बट स्टिल जो डेट है काफ़ी, डेट टू इक्विटी देखें तो काफ़ी हायर साइड में है। रिजर्व देखें 806 के जो थे माइनस में नजर आएंगे आपको।
और एसेट्स यहाँ पर जो है 3858 करोड़ के जो थे वो भी आपको घटते हुए नजर आएंगे 1552 करोड़ के। तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज इंटरनली नजर आते हैं कंपनी के। डेटर डेज भी देखेंगे 61, पहले से रिड्यूस जरूर हुए हैं बट 61 स्टिल हाई, थोड़े से हाई नजर आते हैं डेटर डेज। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FII की होल्डिंग 0.07 है, प्रमोटर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं। TII 26.73 है और पब्लिक के पास होल्डिंग 73.20 के आसपास की नजर आती है इसके अंदर, जिसके अंदर कुछ जरूर स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं बट स्टिल पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। आप देखेंगे तो 16, 2, 18, 20, 22, 23, 24, 25 लगभग 27-28% जो है स्ट्रॉन्ग हाथों में है, बाकी 45% के आसपास जो है पब्लिक के पास है। तो पब्लिक स्टेक काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर नज़र आता है। अब आप जो न्यूज़ के बेस पे जो स्टॉक चढ़ा था वो आप देख सकते हैं। 3i इन्फोटेक टू सेल प्रोडक्ट यूनिट फॉर 1000 करोड़। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी फर्म 3i इन्फोटेक है डिसाइडेड टू सेल इट्स ग्लोबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस थ्रू ए स्लम्प सेल टू मुंबई बेस्ड अजिंटा सॉफ्टवेयर, ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ प्राइवेट इक्विटी अपेक्स पार्टनर फॉर 1000 करोड़। उस टाइम इसका जो मार्केट कैप था जिस टाइम ये डील हुई थी 850 से 900 करोड़ के बीच में था। अब ये डील होती है 1000 करोड़ के आसपास की, इसलिए शेयर काफ़ी आपको चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सेल कर रहे हैं 3i इन्फोटेक प्रोडक्ट डिवीजन अपना, पोस्टेड ए रेवेन्यू ऑफ 442.98 करोड़। जो कंसोलिडेटेड टर्नओवर था इनका 1141 करोड़ का 31 दिसंबर 2020 के जो रिजल्ट्स थे उसमें 1141 करोड़ में से 442.98 जो था इस डिवीजन का था, जो कि बनता है 38.8%। तो एक काफ़ी बड़ा जो स्टेक है, जो इनका रेवेन्यू आते थे उसको ये बेचते हुए नजर आ रहे हैं, यानी 40% जो रेवेन्यू है वो इस डिवीजन से आते थे जिसको ये बेच रहे हैं। द कंपनी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बिजनेस हैज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एम्प्लॉयज इन इंडिया, US, UK, केनिया, काफ़ी जगह इनके ग्लोबल बिजनेस हैं जैसे हमने पहले भी देखा। द सेल ऑफ डिवीजन इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2021। तो अब चार्ट के ऊपर देखने वाली बात यह है कि एक जो रेजिस्टेंस इसका पहले भी था, आप देखेंगे 2018 में यहाँ पे जो स्टॉक था 9 रुपये 20 पैसे के आसपास गया था और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको कंसोलिडेट होता हुआ नज़र आया था। उसके बाद जो सेबी के रूल्स आए थे मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज के लिए, उसके बाद से सभी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर गिरे थे और ये भी उसके अंदर से था कि ये भी गिरता हुआ आपको नज़र आया। तो एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर ये फेस कर सकता है 9 रुपये 20 पैसे के आसपास, जो कि पहले भी इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 9 रुपये 20 पैसे के आसपास। उससे पहले भी आप देखेंगे ये शेयर जो है ऑलमोस्ट 3.5 रुपये के आसपास से चला था और 9 रुपये 20 पैसे के आसपास पहुंचा था और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था। उसके बाद अच्छा ये गिरता हुआ आपको नज़र आया था। तो अगेन ये शेयर जो है कोविड के टाइम पर जो था, कोविड से पहले प्री कोविड देखें तो 3 रुपये के आसपास था और उसके बाद ये शेयर जो है 1 रुपये के आसपास भी ट्रेड करते हुए नजर आया आपको, 1 रुपये 20 पैसे, 1 रुपये 15 पैसे के आसपास। और उसके बाद से जो न्यूज़ आई है तो 8.5 रुपये के आसपास पहुंचा है। तो 8.50 ये है स्टॉक बिल्कुल, पर जिन्होंने होल्डिंग्स बना रखी है उसको इस लेवल के ऊपर जरूर नज़र रखनी चाहिए कि ये अगर स्टॉक 9.20 के आसपास कुछ सर्किट से निकलता है या कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है तो बिल्कुल आपको इस लेवल के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि 9.2 का जो लेवल है वो बिल्कुल एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पर स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है या एक सर्किट से निकल सकता है। आप इसे वीकली चार्ट पर और क्लियर देख सकते हैं। जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि इस लेवल के ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए 9.1 और 9.2 के बीच में। अगर स्टॉक इस प्राइस के ऊपर निकलता है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मूव दे चुका है और हो सकता है इस लेवल पे कोई प्रॉफिट बुकिंग आए या कंसोलिडेशन आए, तो आपको बिल्कुल इस यहाँ पर जो पहले से बने हुए प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और अगर इस लेवल को ये सर्किट टू सर्किट ब्रेक करता है तो हो सकता है कि ये स्टॉक आपको 12 से 14 रुपये भी जाता हुआ नजर आए। तो इमीडिएट लेवल पर जो है आपको इस लेवल पे जरूर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कंसोलिडेट किया तो सर्किट टू सर्किट जो शेयर ऊपर जाते हैं इस टाइप से जो मोमेंटम होता है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर, वहाँ पर फिर कंसोलिडेशन जो होता है थोड़ा लोअर लेवल पर होता है। अगर ये 9 रुपये के आसपास सर्किट से निकलता है तो हो सकता है ये 7 रुपये के आसपास आता हुआ आपको नजर आए। अगर इस लेवल को ये अच्छा सर्किट टू सर्किट ब्रेक कर देता है इस लेवल को, तो आपको ये 11 से 12 रुपये के आसपास भी जाता हुआ नजर आएगा। तो इस लेवल के ऊपर नज़र जरूर आपको रखनी चाहिए, क्योंकि अगर निकलता है तो 7 रुपये के लेवल तक ये स्टॉक बिल्कुल गिर सकता है। तो आप इसके अंदर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए किस लेवल पे आपको नज़र रखनी है। अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप पार्शियल बुक
प्रॉफिट जरूर कर सकते हैं जब ये सर्किट से निकलता है, क्योंकि अगर लोअर सर्किट लगाता है तो इस टाइप के जो शेयर्स होते हैं लोअर सर्किट पे कई दिन तक चलता है और निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। तो 9 रुपये 10 पैसे और 20 पैसे के आसपास का एक जो जोन है वो आप बिल्कुल उसे नज़र रखिए। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो बिल्कुल आपको इस लेवल तक जाता हुआ दिखाई देगा 12 से 13 रुपये के बीच में। तो आप इसके अंदर बने रह सकते हैं, बट बिल्कुल आप आई रखिए 9 रुपये 10 पैसे और 20 पैसे के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद।